उड़ते ड्रोन कैमरों से ली गई ये तस्वीरें मंडी के सन्यारड़ इलाके की है। वो इलाका जहां भूस्खलन का खतरा इस कदर मंडरा रहा है कि किसी भी पल यहां के रिहायशी मकान मिट्टी में मिल सकते हैं। अब तक बरसाती बारिश में 3 मकान जमींदोज हो चुके हैं और चौथा मकान गिरने की कगार पर है। इसके अलावा भी करीब 20 से ज्यादा मकान यहाँ ऐसे हैं जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। साल 2022 में इस इलाके में जमीन के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रशासन की ओर से उस वक्त यहाँ एक सुरक्षा दीवार भी बनाई गई थी। साल 2023 की बरसात में यहाँ लगाई गई सुरक्षा दीवार भी ढह गई। अब तक यहाँ 3 मकान भारी बारिश में जमींदोज हो चुके हैं। 20-22 जो मकान है वो उनको खतरा है और ये जो नालियाँ निकली हैं इनका भी सोर्स से ये किया जाए कि कहाँ से है हैं जी। 3 मकान जो है बिल्कुल गिर चुके हैं। हमारे ऐसी साहब पवन मल्होत्रा जी का मकान तो बिल्कुल गिर गया है। हंसराज गुप्ता उसकी मिसिस का हंसा गुप्ता जी का मकान एक गिर गया है, दूसरा गिरने के कगार पर है। दो घर गिर गए हैं नहीं, तीसरा जाने वाला और चौथा हमारा है जी। और डंगा रास्ता तो बिल्कुल ही है नहीं हमारे जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे यहाँ से गुजर कर हमें तो यही रास्ता है जी। यहाँ के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अभी भी यहाँ जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से अब एक अन्य घर पर भी खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही 20 अन्य मकान पर भी हर समय खतरा मंडरा रहा है। इन घरों तक जाने वाले रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ आने जाने के लिए भी बच्चों और बुजुर्गों को हर रोज खासी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिले और मतलब जो भी राहत मिल सकती है घर के लिए इनको ज़मीन दी जाए। और चलो सरकार इनकी तो 10 बीघा ज़मीन गई हुई है, पर हम नहीं बोलते कि हमें 10 मिले। जितना इनको घर रहने के लिए मतलब इनको समस्या खड़ी हो गई है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी यहाँ क्या है 3 मकान तो ऑलरेडी चले गए हैं जी। और जो इसके आगे भी जो मकान है 15-20 मकान हैं उनको भी खतरा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जो हैं परेशान हैं, आने जाने की समस्या हो रही है। स्पेशली बच्चों और बूढ़ों के लिए समस्या हो रही है। प्रभावितों ने बताया कि सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक इनकी सुध लेने नहीं आया। इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से मदद की गई थी, लेकिन वो भी काम नहीं आई। अब जिला प्रशासन ने इसकी DPR बनाकर सरकार को भेजी है। सरकार ने तो अभी तक वैसे कुछ भी नहीं किया जी। रास्ता भी वैसा ही है बेढंगा, जिसमें आना जाना बड़ा मुश्किल है। क्या मांग आप सरकार से करना चाहते हैं? हमारी मांग है भाई गवर्नमेंट जो है इसका सुधार करे और रास्ता भी ठीक करे और इसको मतलब रोके गिरने से, डंगे वगैरह लगा के। तो उन्होंने इसका परमानेंट PPR बनाई है, तो PPR अब शिमला भेजी गई है। तो अब यही रिक्वेस्ट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट से और DC साहब से कि ये पैसे सैंक्शन करवा के हमारा ये काम करवाया जाए, ताकि परमानेंट इसका इलाज हो सके, ताकि हमें हर साल ऐसी कोई दिक्कत ना आए। वहीं जब इस बारे में ADM मंडी डॉक्टर मदन कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन सन्यारड़ में धंस रही जमीन के मामले में पूरी संजीदगी से काम कर रहा है। यहाँ जमीन धंसने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वे भी करवाया गया है। वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क के लिए प्रशासन की तरफ से लगभग 20 लाख रुपए जो है वो सैंक्शन किए गए थे। प्रोटेक्शन का काम वहाँ पे हुआ है और अभी भी हो रहा है। और एक क्योंकि उस डाटा उसका इन्वेस्टिगेशन भी जियोलॉजिकल सर्वे से करवाया गया था, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है वो एक विस्तृत DPR भी बनाई गई है। सन्यारड़ के लोग हर रोज खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं और लोगों के मुताबिक अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो यहाँ कभी भी बड़ी तबाही आ सकती है। DD न्यूज़ के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।